गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोग लिखवाएंगे आज निबंध। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को 6 निबंध लिखवा चुके हैं, 7 लिखवा चुके हैं। अब लास्ट आपका निबंध है, फिर इसके बाद हम आप लोग करवाएंगे सारांश। तो जहाँ पे आप लोगों को निबंध लिखवाया हमने वहीं पर डालना है संस्कृत भाषाया, संस्कृत संस्कृत भाषाया। ठीक है, इसे डालना है। इसमें लिखेंगे संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा अस्ति संस्कृत देववाणी इति कथ्यते। पहली लाइन है प्राचीन काले संस्कृत एव सर्वजनानां भाषा आसीत्। ठीक है, चौथा नंबर है संस्कृत भाषा संस्कृतस्य भाषा संस्कृतस्य भाषा सरलम मधुरम च अस्ति। ठीक है, डालना है पे से संस्कृत भाषा। इसमें लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति संस्कृत देववाणी इति कथ्यते। प्राचीन काले संस्कृत एव सर्वजनानां भाषा आसीत्। संस्कृतस्य भाषा सरलम मधुरम च अस्ति। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे अगली लाइन है संस्कृतस्य सुभाषिताः संस्कृतस्य सुभाषिताः अद्यापि महत्त्वम् अस्ति। अगली लाइन है संस्कृतस्य साहित्यम् अत्यन्तं विशालतम अस्ति। अगला है चत्वारो वेदा संस्कृत भाषा
इयं भाषां मातृशं व वन्दनीय अस्ति। ठीक है। संस्कृतस्य सुभाषितम् अद्यापि महत्वम् अस्ति। संस्कृतस्य साहित्यम् अत्यन्तं विशालम् अस्ति। चत्वारो वेदाः संस्कृतभाषा एव सन्ति। इयं भाषा मातृसमं व वन्दनीया अस्ति। ठीक है, ये आपका हो गया निबंध, लास्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आप लोग लिखवाएंगे सारांश। तो आपका अगला सारांश है सठम प्रति साठ्यम, यानी दुष्ट के प्रति दुष्टता। ठीक है। अब आप लोगों का सारांश है अगला, शठम प्रति साठ्यतम, शठम प्रति साठ्यतम, शाठ्यम, शठम प्रति साठ्यम यानी दुष्ट के प्रति दुष्टता। शठम में दोस्तों होता है दुष्ट और साठ्यम में दुष्टता। इसमें पहली लाइन डालेंगे परिचय, इसमें लिखेंगे पाटलिपुत्र में एक बनिया रहता था। पाटलिपुत्र में एक बनिया रहता था, उसकी संपत्ति समाप्त हो गई थी। पाटलिपुत्र में एक बनिया रहता था, उसकी संपत्ति समाप्त हो गई थी। अतः वह धन अर्जित करने के लिए विदेश जाने का, इच्छुक था। विदेश जाने का इच्छुक था। विदेश जाने का इच्छुक था। उसके घर पर एक लोहे की तराजू थी। उसके घर पर एक लोहे की तराजू थी। लोहे की तराजू थी। उस तराजू को वह सेठ के पास रखकर विदेश चला गया। ठीक है। अगली लाइन डालेंगे सेठ से तराजू मांगना। सेठ से तराजू मांगना। ठीक है। सेठ से तराजू मांगना अगली लाइन डालना है हमें। इसमें लिखेंगे सेठ के घर जाकर उस वणिक पुत्र ने कहा। उस वणिक पुत्र ने कहा मेरी तराजू मुझे दे दो। मेरी तराजू मुझे दे दो। मुझे दे दो।
देखा गए संसार में कोई भी वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है। ठीक है, संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालना है इसमें, सेठ के पुत्र को छिपाना। अगली हेडिंग हम डालेंगे इसी में, सेठ के पुत्र को छिपाना। ठीक है, इसमें लिखेंगे सेठ के पुत्र को छिपाना में, बनिया ने कहा कि हे सेठ, बनिया ने कहा कि हे सेठ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ तथा थक गया हूँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ तथा थक गया हूँ। मैं स्नान के लिए, मैं तथा थक गया हूँ, मैं स्नान के लिए नदी को जा रहा हूँ, नदी को जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी अनुमति, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को संग में ले जाऊं, संग में ले जाऊं। संग में ले जाऊं, ऐसा कहकर वह सेठ के पुत्र को, ऐसा कहकर वह सेठ के पुत्र को नदी में ले गया, सेठ के पुत्र को नदी में ले गया और उसे नदी में ले गया और उसे एक गुफा में, और उसे एक गुफा में छिपा दिया, छिपा दिया, छिपा दिया। जब सेठ ने पूछा, जब सेठ ने पूछा मेरा पुत्र कहाँ है, सेठ ने पूछा मेरा पुत्र कहाँ है, तो बनिया ने कहा, तो बनिया ने कहा, बनिया ने कहा तुम्हारे पुत्र को, बनिया ने कहा तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया, तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालना है, न्यायालय में जाना। न्यायालय, न्यायालय में जाना। इसमें लिखेंगे अब, इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए, इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए न्यायालय में पहुँचे, न्यायालय में पहुँचे और मंत्री ने
उनसे यहाँ आने का कारण पूछा तो सेठ ने पूरी बात समझाई जिसे सुनकर मंत्री ने कहा कि बाज किसी बालक को नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अगली हेडिंग है मंत्री द्वारा दोनों का निर्णय। ठीक है, इसमें लिखेंगे अगली हेडिंग डालनी मंत्री द्वारा दोनों का निर्णय। इसमें लिखेंगे हाथ जोड़कर वणिक पुत्र बोला मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जब लोहे की तराजू चूहे खा सकते हैं तो बाज बालक को क्यों नहीं ले जा सकता। इस वृतांत को सुनकर सभी हंसने लगे और सेठ लज्जित हो गया। सेठ ने वणिक पुत्र की तराजू लौटा दी और वणिक पुत्र ने सेठ का पुत्र लौटा दिया। ठीक है, ये सारांश आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम आप लोगों को कल अगला सारांश लिखवाएंगे।